अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के शाम के 7 बजे समय अनुसार अपने देश को संबोधित करने जा रहे हैं। मुस्तफा खामनेई ने ईरान में प्रतिनिधिमंडल को हरी झंडी ग्रीन सिग्नल दे दिया है बातचीत करने के लिए। आप जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर सस्पेंस, संशय लगातार बना हुआ है। सवाल यह है कि अगर बातचीत होगी तो फिर इस बातचीत में अमेरिका और ईरान की तरफ से कौन कौन शामिल होगा, कब ये लोग रवाना होंगे, कब इस्लामाबाद पहुंचेंगे और किन मुद्दों पर इनके बीच बातचीत होगी। इस बीच खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप शाम 7 बजे भारत के समय अनुसार, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के शाम के 7 बजे समय अनुसार अपने देश को संबोधित करने जा रहे हैं। यानी कि इस बातचीत से पहले, जो संभावित बातचीत है उससे पहले संबोधन करने वाले हैं। और खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि मुस्तफा खामनेई ने ईरान में प्रतिनिधिमंडल को हरी झंडी ग्रीन सिग्नल दे दिया है बातचीत करने के लिए। आप जा सकते हैं। लेकिन अभी भी एक पसोपेश की स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। इसीलिए कई सारे सवाल जैसे आपके मन में है, इसी तरह से हमारे भी मन में है और लगातार हम खबरों को टटोल रहे हैं। गजाला मेरे साथ है, मेरी सहयोगी। गजाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल इस वक्त आपके मन में आ रहा है बातचीत को लेकर? जी, मेरे मन में भी अभी यही सवाल आ रहा है कि क्या ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करेगा। देखिए, अगर आपका ये सवाल है तो हमारे व्यूअर्स के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। हम अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, चाहे वो मिडिल ईस्ट की मीडिया हो, ईरान की मीडिया हो या अमेरिका की मीडिया हो, उनके हवाले से जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं हम उसकी बात करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर सामने है कि हाँ, मीटिंग होगी लेकिन शेड्यूल बदल गया है। यानी मंगलवार को, जो यानी आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रस्तावित थी मीटिंग, अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि बुधवार को ये मीटिंग होगी। 22 अप्रैल के वक्त तक ये जो 15 दिन का, 2 हफ्ते का सीज फायर था, ये खत्म होने जा रहा है। और कल बुधवार को कहा जा रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कि जेडी वांस इस प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता करेंगे, कुशनर भी इसमें शामिल होंगे, विटकॉफ भी इसमें शामिल होंगे और अब मंगलवार शाम तक ये रवाना हो जाएंगे। 17 घंटे का कुल रास्ता है। अगर हम देखें अमेरिका से पाकिस्तान इस्लामाबाद आने का, ईरान की दूरी 3 घंटे की है तेहरान से यहां पर आने की। अब ईरान की तरफ से कौन आएगा? जैसे मैंने बताया कि मुस्तफा खामनेई की तरफ से ये एक एक्सियोस, जो कि अमेरिकन न्यूज वेबसाइट है, बड़ी पुख्ता ये वेबसाइट है और ट्रंप इससे नाराज भी रहते हैं और उसकी नाराजगी उनकी यहां पर जाहिर भी आई है। इस वेबसाइट को लेकर उन्होंने कहा था कि भाई, इन्होंने लीक कर दी थी ये खबर कि अमेरिका का पायलट वहां पर जब गए थे ऑपरेशन करने के लिए ईरान में, वहां पर अमेरिका का पायलट लापता हो गया था, वो जब इजेक्ट किया था, तो इस बात को लेकर इससे नाराजगी। तो एक्सियोस की रिपोर्ट है कि मुस्तफा खामनेई ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ भाई, हम बातचीत करने के लिए जाएंगे। लेकिन बातचीत करने के लिए कौन जाएंगे? बातचीत करने के लिए अरागची का नाम बिल्कुल पीछे दिखाई दे रहा है गजाला, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि गालिबाफ ही ईरान के प्रतिनिधिमंडल की बैठक कर सकते हैं। तो अभी तक जो अलग अलग रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक यही बात सामने आ रही है कि भाई ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। और चौथी खबर एक ये भी निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है। अब कैसे शामिल होंगे? जब जेडी वांस हो रहे हैं तो वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। अगर बातचीत सही तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो डोनाल्ड ट्रंप भी इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। और आज डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो क्या कुछ अपनी बातें। हाँ, अगर मान लीजिए कि ईरान अब इस बैठक में, इस मीटिंग में शामिल हो जाता है, तो क्या मांगों पर सहमति बनेगी? क्योंकि पिछली बैठक में जो हुआ, एकदम से बैठक 21 घंटों तक चली, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, कोई नतीजा नहीं निकला। तो क्या जो दूसरी बैठक हो रही है इसमें कोई नतीजा निकलेगा? मांगों पर सहमति बनेगी? 15 पॉइंट अमेरिका के, 10 पॉइंट ईरान के, ये हमने पिछले 15 दिनों से देखे थे। लेकिन आज की तारीख में 2 बड़े पॉइंट्स हैं जिन पर दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं, दोनों ही पक्ष अपनी बात को मनवाने पर तुले हुए हैं। पहली बात, हॉर्मुज पर नाकाबंदी यहां अमेरिका की तरफ से की गई है। अमेरिका ने कह दिया जब तक डील नहीं होती, मतलब सीज फायर आगे हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, मतलब बातचीत की टेबल पर आप आइए, बातचीत को अंतिम रूप दीजिए, उस पर मोहर लगाइए, उसके बाद हम ब्लॉकेड को खोल देंगे। ईरान इस सिचुएशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि भाई, हम पहले जो हमने एक तरह से कहेंगे हॉर्मुज को बंद कर दिया था,
फिर जब 10 दिनों का सीज फायर हो गया लेबनान के साथ इजराइल का, तो हमने हॉर्मुज को खोल दिया, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम अपनी नाकाबंदी जब तक सीज फायर नहीं होता तब तक नहीं खोलेंगे। तो दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं। अब किस दिशा में यह चीज आगे बढ़ेगी ये आगे पता चलेगा, लेकिन एक ये स्ट्रेटेजी ईरान की इस तरीके से दिखाई देती है कि बातचीत के वक्त को इतना आगे खींचो, अगले पक्ष को जो कि बहुत ही बेचैन और आतुर और बड़ा क्यूरियस नजर आ रहा है कि मुझे बैठक में आना है, आप उसको इस मामले में झुकाओ कि भाई आप अपना ब्लॉकेड हटाइए। क्योंकि देखिए, आपने ध्यान दिया, आपने स्टोरी भी बनाई थी कि मुनीर ने फोन करके ट्रंप को कल यह कहा था कि ईरान मान नहीं रहा है, ईरान ये मान नहीं रहा है कि हम बातचीत पर तभी आएंगे जब अमेरिका अपनी तरफ से ब्लॉकेड हटाएगा, तभी हम मानेंगे। दूसरा पॉइंट यहां पर आता है कि ईरान का जो 450 किलो का यूरेनियम है, 60% से ज्यादा जो एनरिच किया जा चुका है, उसका क्या स्टेटस होगा। अमेरिका इस जिद पर अड़ा हुआ है कि हम इस यूरेनियम की धूल को, वो उसको धूल कह रहे हैं, उनका दावा है कि भाई हमने जो अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट पर, इस्फहान में, फोर्डो में जो हमला किया है, वो कहीं पर दबे हुए हैं, हम उस धूल मिट्टी को उठाकर यूरेनियम की अपने देश में लाना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं। वही एक जो कई सारे टारगेट थे ट्रंप के, उनमें से एक बड़ा टारगेट यही था कि भाई यूरेनियम के जरिए हम न्यूक्लियर बनाने नहीं देंगे। लेकिन ईरान का कहना है कि भाई ये हमारी संपत्ति है, हम अमेरिका तो क्या, जो आप न्यूट्रल देश की भी बात आ रही है कि भाई रूस कह रहा है हम अपने पास रख सकते हैं, एक बात ये भी निकलकर सामने आई, चाइना की तरफ से बात आई कि हम इसको नहीं देंगे। तो ये दोनों बातचीत डेडलॉक के तौर पर बनी हुई है। बाकी जो हमने 15 और 10 पॉइंट देखे, उस पर बात आगे बढ़ेगी। अमूमन जब बातचीत करने के लिए आप जाते हैं ना, तो बातचीत करने में आप पहले गजाला ये देखते हैं कि पहले जो हल्के पॉइंट हैं, जिन पर थोड़ी बहुत ही कंफ्यूजन है, जिस पर ज्यादा मगजमारी नहीं है, माथापच्ची नहीं है, तो आप पहले उन पॉइंट्स पर आगे बढ़ते हैं, उन पर सहमति जताते हैं। लेकिन यहां की बातचीत रिवर्स ऑर्डर में चल रही है, और जो सबसे कठिन पॉइंट है, जो सबसे कठिन शर्तें हैं, उसको लेकर यहां डेडलॉक बना हुआ। और इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर भी आ गई। इसमें सबसे बड़ा स्पॉइलर कौन है? इजराइल। इजराइल की तरफ से, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स, उनकी तरफ से कह दिया गया है इस पूरी बातचीत, बढ़ती हुई बातचीत में, कि भाई हम हिजबुल्लाह के चीफ को मार कर रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, सीज फायर आप कर भी दो, हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम लेबनान में हमले करेंगे हिजबुल्लाह के ऊपर। इसका मतलब यही है कि जो शांति वार्ता जिस मुद्दे पर हो रही थी, ईरान ने अपनी शर्त रखी थी कि लेबनान में भी अगर सीज फायर होगा तभी वो शांति वार्ता के लिए राजी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि अब युद्ध फिर से शुरू होगा। नहीं, देखिए, ये इजराइल ने अभी लेबनान को लेकर अपना स्टैंड किया, लेबनान में हिजबुल्लाह को लेकर स्टैंड किया। और ये एक तरह से है ना, मैंने कहा कि स्पॉइलर कुछ होते हैं ना, कि आपने भी देखा होगा कि जब सब कुछ, कहीं पार्टी होती है, कहीं रिश्तेदारी में कुछ होता है, तो कोई ना कोई एक रिश्तेदार, कोई ना कोई एक दोस्त ऐसा होता है जिसके अंदर जलन होती है, जो नहीं चाहता कि सब चीजें बेहतर जाएं, सब कुछ ठीक जाएं। तो वे एकदम ऐन मौके पर, पूरी टाइमिंग के साथ वहां पर खेल बिगाड़ने के लिए, रायता फैलाने के लिए आ जाता है। और उसी तरह से इस बयान को देखा जा सकता है। और चूंकि अब आप गालिबाफ, जो कि ईरान की संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने भी कहा था कि भाई आप हमको धमका कर बातचीत की टेबल पर नहीं ला सकते। उन्होंने दो टूक कह दिया था, साफ कर दिया था कि भाई हमें धमकाओगे तो हम बातचीत के लिए नहीं आएंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं। अच्छा, कल ही एक बयान ट्रंप का आया था, उन्होंने ये कहा कि भाई 1 महीने से मेरी नेतन्याहू से बात ही नहीं हुई है, मेरी बातचीत ही नहीं हो रही है। आप विश्वास करोगे इस बात का? लेकिन मैंने तो ये भी मैंने एक रिपोर्ट देखी थी कि इजराइल तैयार है ईरान पर हमला करने के लिए, और वो ट्रम्प की गतिविधियों पर, जो अभी ट्रम्प के व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई थी, उसमें यही बात हुई थी, अगर वहां से इशारा मिला तो हम ईरान पर हमला करेंगे। इसका क्या मतलब है? नहीं, तो देखिए ना, अभी जो हुई थी कल की मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, जो कि तमाम जो अमेरिका के डिफेंस से जुड़े हुए बड़े अधिकारी थे, उनके साथ ट्रंप ने बातचीत की थी। उस बातचीत को लेकर ये कहा जा रहा था कि हम क्या अपना नेक्स्ट प्लान रखेंगे, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखेंगे, क्योंकि जो सीज फायर की मियाद मिली ना 15 दिनों के लिए, इसको लेकर यही कहा गया। ईरान ने भी कहा कि भाई थके हुए, हारे हुए अपने सैनिकों को रेस्ट देने के लिए आप कर रहे हैं। तमाम जो जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले जानकार हैं, जैसे हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो उनमें भी ये कहा गया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका टाइम परचेज कर रहा है, टाइम बाय कर रहा है, ताकि वो अपनी डिप्लॉयमेंट को, अपने अस्त्र शस्त्र को पूरी तरह से वहां पर डिप्लॉय कर सके। आप देखिए कि हॉर्मुज में, समंदर में पूरी तरह से उसने अपनी 3 वॉरशिप लगा दी हैं, और बड़ा जखीरा जंगी बेड़ा वहां पर जहाज़ों का अपने अपने एस्टेब्लिशमेंट पर भेज दिया है। तो वो जो मीटिंग का आप जिक्र कर रही हैं, इजराइल
की बात ट्रंप माने या नहीं माने, इसको लेकर शंका हो सकती है, इसको लेकर सवाल हो सकता है, लेकिन इजराइल की बात अमेरिका की आर्मी और फोर्सेस माने, ये तो होगा नहीं भाई। जो ट्रंप कहेंगे वही बात होगी। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि भाई आप थोड़ा शांत हो जाइए, और ये तो देखिए ना आपकी, जब ट्रंप ने कहा और बातचीत की, तभी तो सीज फायर के दौरान इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया। इजराइल को कहा कि भैया आप सीज फायर कर दीजिए 10 दिन का, लेबनान में 10 दिन का सीज फायर कर दिया। और खुद ट्रंप ने कहा कि भाई आप आइए, अमेरिका में आपका स्वागत है लेबनान की सरकार के साथ, और इजराइल के साथ हम मध्यस्थ करके बातचीत करेंगे। उस इशू को अलग रखा, इस इशू को अलग रखा। तो ईरान पर इजराइल हमला करेगा ये फिलहाल नहीं दिखाई देता है। ये ईरान की एक बड़ी जीत है कि उन्होंने इजराइल के टारगेट को हिजबुल्लाह तक सीमित कर दिया है। अब उसको वहां से पूरी तरह से शिफ्ट करके, अब बंद करके कितना कामयाब होते हैं ईरान, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले 2 पॉइंट जरूरी यही है, ईरान का यूरेनियम और हॉर्मूज किसका कंट्रोल होगा, क्या होगा। एक लास्ट सवाल मैं आपसे जाते जाते पूछूंगी कि यूरेनियम डस्ट को लेकर अमेरिका इतना डरा हुआ क्यों है? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है ना, अमेरिका से ज्यादा डर इसके पीछे नेतन्याहू का डर है। नेतन्याहू का डर ये है कि अमेरिका का भी डर है। उनका डर इस बात को लेकर है कि अगर ईरान ने 60% तक जो आपका यूरेनियम एनरिच हो चुका है, 90% से आपने ऊपर कर दिया, आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो। 60% पर भी आप डर्टी बॉम्ब बना सकते हो। डर्टी बॉम्ब का मतलब ये हो गया कि आप छोटे छोटे इन यूरेनियम का इस्तेमाल वॉरहेड में, मिसाइल में लगाकर आप इसको भेज सकते हो, आप इससे हमला कर सकते हो। इससे धमाका बड़ा नहीं होगा, जो चेन रिएक्शन जो होता है, लेकिन जो रिएक्शन होता है, लेकिन उससे जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलेंगी उससे नुकसान पहुंचेगा। तो इजराइल तक ईरान की मिसाइलें मार कर सकती हैं। अमेरिका में अगर आपको मिसाइलें ले जानी तो आईसीबीएम मिसाइलों की जरूरत है, वो ईरान के पास नहीं है, उतनी रेंज है नहीं, जो कि ऑन रिकॉर्ड यही कहती है, बाकी पता नहीं कि उनके पास है या नहीं है। तो इस लिहाज से इजराइल को डर है कि भाई ये अगर न्यूक्लियर बना लिए इन्होंने बम, तो ईरान इजराइल के लिए खतरा हो जाएगा। दूसरी बात, जितने भी दोस्त और यार हैं, या जितने भी वहां मिडिल ईस्ट में, यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, जितने भी सहयोगी देश हैं जहां पर अमेरिका ने अपने एयर बेसिस बनाए हुए हैं, अपने आर्मी बेसिस बनाए हुए हैं, तो वो भी जद में आ जाएंगे ईरान के। और ईरान तो कंट्रोल में आएगा नहीं अमेरिका के, ना इजराइल का आएगा, तो उनके हाथ से निकल जाएगा और दादागिरी यहां पर ईरान चलेगी। इस बात का इनको डर है, अमेरिका को भी, इजराइल को भी। तो उम्मीद करता हूं कि हमने जो सवाल और शंकाएं इस वक्त हमारे मन में आ रही थी, न्यूज रूम में चर्चा हो रही थी, हमने अपने व्यूअर्स तक इस बातचीत को पहुंचाने की कोशिश की है। दुविधा और संशय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी की बात अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यही है कि ईरान को मंजूरी दे दी है खामनेई साहब ने, और ट्रंप भी पहले से ही तैयार और बेचैन दिखाई दे रहे हैं, वो भी अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि बुधवार को ये मीटिंग इस्लामाबाद में हो जाएगी। कमेंट करके अपनी राय रखिएगा, अपनी बात रखिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कोई सवाल आपका होगा तो आगे की वीडियो में हम उसकी रिपोर्ट लाकर आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।